हेलो फ्रेंड्स, लर्न मोर एंड अर्न मोर। ये हमारे चैनल का हमेशा से एक टैगलाइन रहा है कि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप आगे चल के अर्न करोगे। और अगर आप भी बनाना चाहते हैं करियर अपना फाइनेंस में, तो आप हैं बिल्कुल सही चैनल पर। और इसी सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फाइनेंशियल मॉडलिंग। हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो या हो सकता है ना सुना हो। जिसने सुना है बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं भी सुना है तो आज आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या चीज़ है और इसमें हमारे लिए क्या क्या करियर की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक, मतलब आप कह सकते हो, डे टू डे टास्क है किसी भी बिजनेस के लिए। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मॉडलिंग को समझने के लिए, उसमें अपना करियर बनाने के लिए या उसको इंपैक्टफुल तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। फाइनेंस की नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है सर फाइनेंशियल मॉडलिंग है, इट मींस फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एंड बेसिक नहीं, एडवांस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की। उसके अलावा एक्सेल, स्प्रेडशीट्स के जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें जो सबसे पॉपुलर, सबसे इजी टू यूज वो है अपना एक्सेल। इसके अलावा भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ कंपनीज फाइनेंशियल मॉडलिंग का अपना सॉफ्टवेयर बना के देती हैं, तो वो भी हो सकता है, पावर पॉइंट के थ्रू भी होता है। बट आपको जो, मतलब जिसके बिना फाइनेंशियल मॉडलिंग हो ही नहीं सकती वो है एक्सेल। उसके अलावा नॉलेज ऑफ एनालिसिस, बिकॉज फाइनेंशियल मॉडलिंग अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एक आप कह सकते हो टूल है एनालाइज करने का, बिजनेस की अलग अलग सिचुएशंस को, अलग अलग नीड्स को एनालाइज करने का आप कह सकते हो एक टूल है, एक तरीका है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो देखिए, कुछ बाकी चीजें भी मतलब इंपॉर्टेंट है, बट ये तीन चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फाइनेंशियल मॉडलिंग को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना आपको पता चल गया, आगे चले। देखिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग करता क्या है, जो भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एमएस एक्सेल, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, क्या चीज शोकेस करने के लिए, कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। समझ में आ रहा है? इस एक लाइन में फाइनेंशियल मॉडलिंग का पूरा सार है, पूरा मीनिंग है। हमें एनालाइज करना है, शोकेस करना है क्या, कंपनी का पास्ट, कंपनी का प्रेजेंट, कंपनी का फ्यूचर। किस फॉर्मेट में सर? न्यूमेरिकल वैल्यूज में, कि कंपनी का पास्ट कैसा था, कंपनी का प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर क्या होने वाला है। ये हमें क्या पता, ये हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू फाइनेंशियल मॉडलिंग। और इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें एक्सपर्ट बनकर अपने करियर में चार चांद लगा सकते हैं, अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कंपनीज को, कि एक तो वो अपनी इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल डेटा है वो कलेक्ट कर लेते हैं, पहला। उससे जो आउटकम आता है, जो फाइंडिंग्स आती हैं, उसको एनालाइज करके जो बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। तो अब आप ये समझ लो जैसे जब बिग बाजार था, अभी तो बिग बाजार बंद हो चुका है, जब बिग बाजार कंपनी थी तो आपको याद होगा वेडनेसडे सबसे सस्ता दिन था, है ना? होता था ना कि भाई सबसे सस्ता दिन है वेडनेसडे। तो आपको क्या लग रहा है ये क्यों हुआ था? क्या पर्ची डाली गई, उसमें से वेडनेसडे आ गया, बस हो गया भैया, वेडनेसडे सबसे सस्ता दिन, ऑफर लगाओ? ऐसा नहीं है। प्रॉपर एनालाइज किया जाता है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर किस दिन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, किस दिन सबसे कम आ रहे हैं, किस दिन कस्टमर क्या खरीद रहा है, किस दिन इलेक्ट्रॉनिक खरीदता है, किस दिन घर की चीजें खरीदता है, किस दिन वेजिटेबल्स खरीद रहा है ना? बच्चे ज्यादा आते हैं, बूढ़े ज्यादा आते हैं, जो है यंगर एज के लोग ज्यादा आते हैं। ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि भाई ऑफर कब रखना है, वेडनेसडे को रखना है, थर्सडे को रखना है, संडे को रखना है, कब रखना है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होती हैं? फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू। अच्छा सर, आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग करता क्या है, तो देखिए, एक कोई भी बिजनेस होगा ना, उसको रन करने के लिए, और सिर्फ रन करने के लिए नहीं, उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी अलग अलग रिसोर्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंस भाई। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप किसी से लोन लोगे, जैसे बैंक वगैरह से या किसी से भी, तो भाई फाइनेंस की नीड होती है।
इन्वेस्टमेंट हम लोग लेते हैं कि भाई आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, शार्क टैंक वगैरह हम लोग देखते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनाती है, भाई कैसे काम करना है, ये काम कैसे करना है ना, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कौन सा काम देना है। प्लानिंग होती है कि भाई अभी तो हम ये काम कर रहे हैं, आगे चलकर हम किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ नया फीचर लॉन्च करने वाले हैं, या आगे चलकर हमें और अपनी ब्रांचेस को जो है वो एक्सपेंशन करना है ना, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, अब हमें इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। तो अलग अलग प्लानिंग होती है। उसी तरह कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बस बिजनेस को रन कर रहे हैं, नहीं, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो क्या क्या नई नई चीजें ला रहा है, उस पर भी नजर रखना पड़ता है, कहीं कॉम्पिटिटर आगे ना निकल जाए। और फिर लगातार रिनोवेशन करना पड़ता है। और इसके अलावा भी बिजनेस को रन करने के लिए बहुत चीजें लगती हैं। ये तो मैंने कुछ चीजें बताई हैं। इसके अलावा बिजनेस को रन करने के लिए अलग अलग रिसोर्स, अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग रिसोर्सेज लगते हैं। ठीक है सर, तो इन चीजों में हमें हेल्प करती है फाइनेंशियल मॉडलिंग। अच्छा, अब इसमें करना क्या होता है, बड़ा सिंपल सी चीज है फाइनेंशियल मॉडलिंग। बस इसमें आपको प्रेजेंटेशन का तरीका आना चाहिए। सबसे पहले कंपनीज की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है किसी भी दो स्पेसिफिक डेट्स को लेकर। मतलब कंपनी का पिछले 3 साल का डेटा उठा लिया, कंपनी का पिछले 2 साल का डेटा उठा लिया, लास्ट ईयर की सेल उठा ली, प्रॉफिट उठा लिया, कॉस्ट उठा लिया, कुछ भी, है ना, एनीथिंग। फिर उसको स्प्रेडशीट फॉर्मेट एक्सेल वगैरह में उसको आपको एंटर करना होता है। फिर आपको देखना पड़ता है आपकी डिमांड के हिसाब से कि आपको कैसा कैलकुलेटर, कैसी एक्सेल में उसमें कैसी कैलकुलेशन करनी है। इसीलिए एक्सेल की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एनालाइज करना होता है कि भाई कौन कौन से ऐसे चेंज हैं या मॉडिफिकेशंस हैं जो मतलब हमें करने हैं बिजनेस में। ठीक है ना, तो ये प्रेडिक्शंस निकाली जाती है फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू। तो इसमें देखिए, अगर मैं सिंपली बात करूं कि सर फाइनेंशियल मॉडलिंग में करना क्या होता है, तो हमने कई बार अपने चैनल पर डिस्कस करी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये भी पार्ट है किसका, फाइनेंशियल मॉडलिंग का। हम लोग प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं ना क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए, वो भी पार्ट है फाइनेंशियल मॉडलिंग का। तो ये भी एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग है जिसमें आप कंपनी के पास्ट, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर एनालाइज करते हो न्यूमेरिकल वैल्यू में, जो भी हमने देखा। इसके अलावा भी देखिए, बजट का एनालिसिस होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। बड़ी बड़ी कंपनीज में हर चीज का बजट होता है। सैलरी में इतना खर्चा करना है, कन्वेंस में इतना खर्चा करना है, ट्रैवलिंग में इतना, इलेक्ट्रिसिटी में इतना, फ्यूल में इतना। तो वो बजट बनाते हैं स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर के। अब उस बजट के मतलब कितना एक्सीड कर रहा है आपका एक्चुअल खर्चा। आपने बजट बनाया था कि भाई 5 लाख रुपए खर्चा होगा फ्यूल में, अब वो बजट अब एक्चुअल में खर्चा हुआ 10 लाख। तो ये सारी चीजें कैसे एनालाइज करोगे जब तक फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं होगी। कंपनी का वैल्यूएशन, जब आप इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर के पास जाते हो, तो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करेगा जब तक आपको यही नहीं पता है कि आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो कंपनी का वैल्यूएशन निकालना आना चाहिए। रिस्क को एनालाइज किया जाता है कि भाई मेरी कंपनी चल तो रही है, लेकिन ऐसा ना हो कुछ ऐसा चेंज हो जाए मार्केट में कि मेरी कंपनी बंद हो जाए। जैसे बहुत पहले सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर आते थे, फिर मोबाइल आ गया तो वो पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई, है ना। तो ये भी आपको रिस्क देखना है कि भाई मैं जिस बिजनेस में हूं, कहीं वो ऐसा तो नहीं है आगे चल के वो एंड होने वाला है, मेरे बिजनेस में रिस्क क्या होने वाले हैं। उसी तरह ब्रेक इवन एनालिसिस, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो उसका एनालिसिस करना, वो पॉइंट कौन सा है, कितनी सेल पर कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। उसके अलावा इन्वेस्ट के ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है। अब ये मैंने आपको पता है बहुत थोड़ी आपको मैंने टाइप ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग बताई है। इसके अलावा हजारों तरीके की फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या नीड्स है कंपनी की, उस हिसाब से आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती हैं। ये तो मैंने आपको मेन चीजें बताई हैं। तो अब आप देख रहे हो ना कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है एक कंपनी में। अब आप सोचो, बिना फाइनेंशियल मॉडलिंग के कंपनी रन कर ही नहीं सकती है, बंद हो जाएगी। तो अगर आपके पास ये स्किल है तब आप सोचो आप इसमें कितना बड़ा करियर बना सकते हो। अच्छा सर, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के। तो एक तो देखिए, हर बिजनेस को अपने फ्यूचर्स को लेकर प्लानिंग करनी होती है, प्रेडिक्शंस करने होते हैं। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग से वो एक्यूरेट बिजनेस प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बिजनेस को इवेल्युएट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इक्विटी चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो उसको रेज करने में आप
वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाओगे तो वो आपका बेनिफिट होता है। पीरियोडिकली आपका रिव्यू कर सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो हर पीरियोडिकली आप क्या करोगे भाई, हर 3 महीने पर रिपोर्ट बना रहे हो या मंथली रिपोर्ट बना रहे हो, तो उससे क्या होगा, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये आपको पता चलता रहेगा। रिस्क को मिनिमाइज करने में आप इसकी मदद ले सकते हो फाइनेंशियल मॉडलिंग की। अपने शेयर होल्डर्स तक जो राइट इंफॉर्मेशन है वो आप दे सकते हो, शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका बिजनेस भी ग्रो करता है। और भी बहुत से फायदे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो फाइनेंशियल मॉडलिंग इसीलिए अडॉप्ट करती हैं, जो मिड साइज कंपनीज हैं वो भी, कि ये सारे बेनिफिट्स उनको होते हैं, तो वो अपने बिजनेस को ग्रो करने में फाइनेंशियल मॉडलिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें। तो आप देख रहे हो ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल मॉडलिंग। इसको सीख कर आप अपना करियर बना सकते हो। ना सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी तो है ही, इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। देखिए बॉस, क्या है आज के टाइम में ना, जॉब से ज्यादा कैंडिडेट है, ये बात तो आप जानते हो। जॉब अगर 10 है तो कैंडिडेट है 1000। तो उन 1000 में से आपको अगर टॉप 10 में आना है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग वन ऑफ दोज स्किल विच यू कैन हैव। इससे आपको क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा जब आप कहीं जाओगे जॉब इंटरव्यू के लिए, आपकी सीवी में इंपैक्ट क्रिएट होगा। तो कहीं ना कहीं आपको जॉब अपॉर्चुनिटी तो है ही, बट उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो प्रैक्टिस में भी आप अपने क्लाइंट्स को उसकी, जब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग उसकी रिपोर्ट जब बना के देते हो, मैं आपको बताऊं दिस इज द मोस्ट अर्निंग फील्ड इन टैक्स प्रैक्टिस। आज के टाइम में अगर आप इन्वेस्ट, कंपनी का वैल्यूएशन, ये सारी चीजें अगर सीख जाते हो ना, तो आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। तो अपने आप को लिमिट मत करो कि बस जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, बस इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे, है ना, बस जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे। नहीं, वो सब चीजें हैं, ठीक है, उससे आपका खर्चा चल रहा है, आप पैसे कमा रहे हो। बट अगर आप प्रैक्टिस को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप यू शुड फोकस ऑन फाइनेंशियल मॉडलिंग। इसको सीखो, इसके बारे में जानने की कोशिश करो कि ये क्या होता है, इसको भी अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करो, क्लाइंट को सर्विस दो, इससे आप बहुत पैसे बना सकते हो। ठीक हो गया जी। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियो तो हम लोग लाते रहते हैं, चाहे वो जीएसटी के ऊपर हो, इनकम टैक्स के ऊपर हो, करियर इन फाइनेंस हो। हमारा चैनल इन्हीं चीजों पर फोकस करता है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।